नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है भारतीय शास्त्रीय नृत्य। क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स, ये आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें आपको जो है एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को अवश्य मिलते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम आज स्टार्ट करते हैं। इसके इंट्रो की यदि हम बात करें तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य भारत की प्राचीन संस्कृति एवं धार्मिक परंपराओं पर आधारित नृत्य शैली है। भारतीय नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि की प्रसिद्ध कृति नाट्य शास्त्र, जो कि 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच इसका उल्लेख मिलता है। उसमें ये भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जिक्र किया गया है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कह रहे हैं कि नाट्य शास्त्र में नृत्य के संगीत, अभिनय, रस, भाव, मुद्राएं एवं प्रस्तुति शैली का विस्तृत वर्णन किया गया है। नाट्य शास्त्र में नृत्य के संगीत, अभिनय, रस, भाव, मुद्राएं एवं प्रस्तुति शैली का विस्तृत वर्णन किया गया है। प्राचीन भारत में नृत्य कला के प्रमाण भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश की शैल चित्रों तथा सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य निर्मित नृत्यमयी युवती यानी कि डांसिंग गर्ल, जो कि मोहनजोदाड़ो में से प्राप्त हुई थी, उससे हमको इसका उल्लेख और प्रमाणित रूप से मिलता है। नाट्य शास्त्र के अनुसार नृत्य के दो प्रमुख रूप हैं। नाट्य शास्त्र के अनुसार नृत्य के दो प्रमुख रूप हैं। पहला है लास्य और दूसरा है तांडव। यदि हम लास्य की फ्रेंड बात करें तो कोमल, सौम्य एवं स्त्री सुलभ भावों को व्यक्त करने वाला ये नृत्य है। और तांडव की हम बात करें तो शक्ति, वीरता एवं पुरुषत्व का प्रतीक नृत्य, जो कि भगवान शिव से संबंधित होता है। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 108 मूल मुद्राओं का वर्णन मिलता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि याद रखें कि जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है उसमें 108 मूल मुद्राओं का वर्णन देखने को मिलता है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत में 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त है। लेकिन नोट पॉइंट में आप याद रखेंगे, संस्कृत मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने 6 सहित कुल 9 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य माना है। तो संस्कृति मंत्रालय है भारत सरकार का, उसने क्या किया है कि 6 को भी शास्त्रीय नृत्य माना है, लेकिन मूल रूप से इसको हम नहीं मानते हैं। नवरस एवं स्थायी भाव भी देख लेते हैं इनके। श्रृंगार की हम बात करें तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है रति होता है, जो कि प्रेम का प्रतीक होता है। और हास्य की हम बात करें तो इसका हास हो जाएगा यानी कि हंसी। करुणा की बात करें तो इसका स्थायी भाव होता है शोक। रौद्र का क्रोध हो जाएगा। वीर का उत्साह एंड भयानक का भय हो जाएगा। इसके आगे हम बात करते हैं विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा, जिसका संबंध घृणा से है। और अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय हो जाएगा यानी कि आश्चर्य। और शांत का सम यानी कि शांति या फिर वैराग हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मूलतः 8 रस वर्णित हैं। आचार्य अभिनव गुप्त ने शांत रस को जोड़कर 9 रस स्वीकार किए हैं। कुछ आधुनिक ग्रंथों में वात्सल्य रस यानी कि जिसका स्थायी भाव होता है
वत्सलता यानी कि ममता, ममता का, माँ का जो प्रेम होता है उसको वत्सल रस से उसमें देखने को मिलता है। इसको 10वें रस के रूप में भी उल्लेखित किया गया है। तो याद रखें कि वात्सल रस अगर आ जाए तो वहाँ पर आपको जो है ये 10वें रस के रूप में इसको उल्लेखित किया गया है, परंतु प्रतियोगी परीक्षाओं में समानता 9 रस ही माने गए हैं। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य की यदि हम बात करें तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना सन 1953 में होती है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारत में 1958 तक भारत में 6 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त थी, लेकिन 58 में ओडिशा को 7वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में भी मान्यता प्राप्त हुई और 2000 में शास्त्रीय नृत्य जो कि असम का है उसको 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप याद रखेंगे। और वर्तमान में भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य मान्यता प्राप्त हैं। तो इनको एक एक करके हम देख लेते हैं। ये टेबल के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर आपको जो है शास्त्रीय नृत्य दिया गया है, राज्य हैं और प्रमुख विशेषताएं उनकी दी गई हैं। सबसे पहले भारतनाट्यम जो कि प्राचीनतम है, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और भारत का सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। इसके बाद हम कथक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का है। घुंघरू, तेज पद चालन एवं चक्कर इसकी प्रमुख विशेषताएं हो जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं कथकली की। तो कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। रंगीन मुख सज्जा एवं पौराणिक कथाएं पर आधारित यह शास्त्रीय नृत्य है। आगे बात करते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नृत्य नाटिका शैली इसकी प्रमुख विशेषता हो जाएगी। आगे बात करते हैं उड़ीसी नृत्य। उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें इसकी मुख्य विशेषता है त्रिभंग मुद्रा। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। राधा कृष्ण की लीलाओं पर आधारित यह नृत्य है। आगे बात करते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी हम बात करें तो यह महिलाओं द्वारा प्रस्तुत लास्य प्रधान नृत्य हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सत्रिय नृत्य की। तो सत्रिय की बात करें तो यह असम का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा और इसकी विशेषता की जब हम बात करते हैं तो वैष्णो मठों से यह विकसित हुआ था। सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा इसे प्राप्त हुआ था। इसको हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर आप जो है डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दिखाया गया है। इनकी मुद्राएं कैसे क्या होती हैं। ये कथकली की बात करें तो इसको आप देख सकते हैं। मोहिनी अट्टम हो जाएगा, ये कथक है और ये भारतनाट्यम हो जाएगा, कुचिपुड़ी है और मणिपुरी और ये सत्रिय है, उड़ीसी नृत्य हो जाएगा। अब आइए हम इस नृत्य की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, इसको याद रखने के लिए ट्रिक देखते हैं। ठीक है। तो सभी आठ जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनको याद रखने के लिए आप ट्रिक याद रखेंगे। हमारी ट्रिक है कि काका भारत हमारे साथ मनमोहिनी उड़ीसी कचौड़ी खाएं। काका भारत हमारे साथ मनमोहिनी उड़ीसी कचौड़ी खाएं। ये ट्रिक आप 2-3 बार पढ़ेंगे और उसके बाद आसानी से याद हो जाएगी। उसके बाद आइए इनको हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर काका से आप याद रखेंगे कथक और कथकली शास्त्रीय नृत्य। भारत से याद रखेंगे भारतनाट्यम, साथ से याद रखेंगे सत्रिय और मन से याद रखेंगे मणिपुरी, मोहिनी से याद रखेंगे मोहिनी अट्टम, उड़ीसी से याद रखेंगे उड़ीसी नृत्य
और कचौड़ी से याद रखेंगे कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। तो ये छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आप इन 8 शास्त्रीय नृत्य को आसानी से याद कर पाएंगे। तो इस प्रकार ये शास्त्रीय नृत्य का जो इंट्रोडक्शन होता है पूरी तरह से कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम एक एक शास्त्रीय नृत्य को अलग अलग वीडियो के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से लाएंगे, और उनके महत्वपूर्ण जो कलाकार हैं उनको भी हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।